ओम श्री परमात्मने नमः। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न रहते थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से इसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमार को तो नींद नहीं आई, परंतु नई जगह होने के कारण राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी और राजमहल की सजावट की चीज़ें देखने लगी। देखते देखते जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस कन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। वह परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना अपराध हाथ काटने के कारण उनसे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से आरोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मण जी ने उनके दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी न कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ?
आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जा सकता और आप सहन कर लेते हैं। क्या कारण है इसका? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना ही कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी सहता हूँ, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर ज़ोर ज़ोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयत्न किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर यह नहीं निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, किंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिरकार यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं एक बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानो, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस बात को समझ रहे हो? मनुष्य जो है कर्म करने में अगर सावधान नहीं रहता है तो क्या क्या उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण ने पूछा कि किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ माता थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्रण रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर
गंगा जी किनारे ही उनकी हड्डियां छोड़ गया। वर्षा के दिन थे। वर्षा होने से गंगा का जल बढ़ा और हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म का निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समतत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। अभी इसमें देखो, इसमें देखिए कि जो कर्म का फल कहा कि कर्म का फल हर एक को भोगना ही पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण जो है समत्व योगम उच्यते, समत्व योग संबोधित, समत्व योग से वो कृष्ण भगवान के जीवन में समत्व योग था। तो ये कहानी का तात्पर्य जो क्या निकला कि ये जो आपने अब तक सुना पढ़ा कि वो ब्राह्मण था और कहा हुआ धर्मी राजा से के कारण मेरा हाथ कट गया। अब कोई साधारण आदमी जैसे है उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो सामने वाले को भी कर जाता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पुराणों में कहानियाँ लिखी गई हैं उससे क्या आशय निकल रहा है? उससे आशय निकल रहा है कि उस राजा ने हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म नहीं आपका हाथ कटवाया है। मतलब आपने पूर्व जन्म में उस गाय को भागी थी तो उसको इशारा किया था उन्हीं हाथों से कि इधर भागी है, तो ऐसा संयोग बना कि तीनों का एक साथ कर्म कट गया। ठीक है ना जी? तीनों का एक साथ कर्म कट गया। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि आपका जो दुख है इसके आगे कुछ है? नहीं। बस ये है कि ये इतनी शांति से वो ज्योतिषाचार्य जीवन इसलिए जी रहा था क्योंकि उसको पता था कि मुझको ये जो गाली दे रही है क्यों दे रही है, क्योंकि वो मेरे ही पूर्व जन्म का फल है जो मैं कौआ बन करके बार बार गदही थी वो उसके ऊपर चोंच मारता था, उसको उसे मज़ा आता था। तो जितने चोंच वो मारा था उतना चोंच की पीड़ा वो नहीं सह लेगा। अपनी पत्नी के मुंह से गाली अपमान सुन करके पीड़ा होगी ना उसको भी मन में, वो जब तक वो पूरा सह नहीं लेगा तब तक वो मरेंगे नहीं, तब तक वो उसका शरीर भी नहीं अब छूटने वाला। तो बड़ा मज़ा तो आ रहा था कौआ बन करके उस गदही को चोंच मार करके उसके मांस जो खा रहा था नोचना, परेशान करना। यानी इससे सिद्ध हो रहा है कि जानवर भी अपने कर्म का फल भोगते हैं। कई ऐसे होते हैं कहते हैं कि जानवर कैसे कर्म का फल भोगेगा, जानवर कैसे कर्म का फल भोगेगा? जानवर के तो भोगने का योनि है, उसके तो अकल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, फिर उसको क्यों भगवान कर्म का फल दे रहे हैं? हकीकत में इस कहानी से हमें तात्पर्य निकलता है कि जानवर जीव जंतु भी अपना जो कर्म कर रहे हैं, गाय बछड़ा और ये सब, ये भी अपने कर्म का फल भोगते हैं मनुष्य शरीर पा करके। जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर में तुमने जो काम किया है वही तुम जो है भोगोगे जानवर में बन करके, ऐसा नहीं है। जानवर भी देख रहे हो मनुष्य का शरीर पा करके कर्म का फल भोग रहे हैं। तो जो हमारे आसपास जानवर हैं, गाय है, जैसे तुम्हारी गाय है, मारते हो पीटते हो उसको। मैं तुमको मना किया कि नहीं चारा खिला रही है, नहीं बाहर जा रही, मत जाने दो, तुम उसको मत मारो, नहीं तो हो सकता है अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी या माँ बन गया और वो भी तुमको ऐसे ही पीटे बेमतलब में।
तो यहाँ हर कोई बेटा अपना कर्म एक क्रिएट कर रहा है। जब तक आपको आत्मबोध ना हो आप ये सब काम बिल्कुल मत करो, सावधान और सतर्क रहो। बातों को समझ पा रहे हो कि भाई तुम तो मार इसलिए रहे हो गाय को कि चारा दे दिए, खा लिया, उसको बाहर निकालना है तो कि कोई भी आ रहा तो उसको उठा के पटक दे रही है, मार दे रही है, तो वो अपना कर्म वो बना रही है। समझ रहे हो, पटक रही है, मार रही है, तो सावधानी होकर के उसके पास से आप जो है गुजरिए। नहीं तो अगर आप वहीं पर उसको भी देना गुस्से में आवेश में आके सौंप दिए तो अब वो कर्म फल आपका मिलेगा, आपको निश्चित है मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। और वही किसी गाय को आप डेली सुबह आटा खिला दे रहे हैं तो वो भी उसका शुभ परिणाम भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। समझ पा रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं तुम जा रहे हो आटा खिलाने, डेली मुझे बोलना पड़ता है आटा खिलाने के लिए, तो मैं उंगली और मुंह का प्रयोग अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ। समझ लो, जैसे वो उंगली और का प्रयोग किधर कर रहा था, गाय को कटवाने में, मैं गाय को खिलाने में तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, आटा भी मेरा, पैसा भी मेरा। पता नहीं तुमको खिलाने में इतना बेचैनी क्यों होती है, इतना सोते रहते हो आराम से। डेली वो गाय आती है, मैं डेली तुमको उंगली करता हूँ, आज खिलाए कि नहीं खिलाए, ये मेरा अपना कर्मफल बन रहा है। और तुम डेली अस्कतिया रहे हो, सो रहे हो, ये तुम्हारा अपना कर्मफल बन रहा है बेटा। इसलिए कोई भी काम आप कर रहे हो तो पूरी निष्ठा लगन के साथ करो। अब जैसे सुबह मैं नमकीन छींटता हूँ, कौवे आते हैं, वो आते हैं सब एक साथ 10-20 देखते हो, आकर देखो ऊपर, सुबह 20-25 आकर के पूरा मेरा नमकीन खा जाएंगे, सब खा जाएंगे, 5 मिनट भी नहीं लगता, पूरा छींटा हुआ खा जाते हैं। तो ये हम अपना कर्म तैयार कर रहे हैं। इसलिए निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर निस्वार्थ निष्काम भाव से नहीं कर्म कर पा रहे हो, किसी फल की इच्छा से ही कर रहे हो, तो प्रयास करो कि कर्म जो है आपके सही हों, गलत ना हो, किसी की उसमें हिंसा ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। अब मैं हूँ टीचर हूँ तुम्हारा, तो टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुमने पढ़ाई की कि नहीं की, तुमने याद किया कि नहीं किया। टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य है ना देखना कि कहीं तुम अलसिया तो नहीं रहे हो, प्रमादी तो नहीं बन रहे हो। तो मैंने अपना बस राग द्वेष मेरे मन में नहीं है कि मैं राग द्वेष से जलन भावना से तुमको मार रहा हूँ, काम करा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे चित्त में। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम सो रहे हो, अभी तक सूर्यदेव उग गए हैं, सो रहे हो, गाय आकर के खड़ी है बेचारी, खाली पेट लौट जाएगी, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये सब देख करके मुझे डांटना पड़ता है, ये सब देख करके बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे राग द्वेष है मेरे मन में या ऐसा कुछ है इसलिए मैं तुमको डांट रहा हूँ या हड़क रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो उस टीचर को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। कोई भी टीचर या अध्यापक जलन भावना से या राग द्वेष से प्रेरित होकर के अपने बच्चों को कम मार्क्स देता है, क्लास के बच्चों को गलत विचार से उसके साथ व्यवहार कर रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा, बाहर दिखा रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी मीठी बातें कर रहा है। समझ लो कोई पढ़ने में बहुत तेज लड़का है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको देख करके बौखलाता है टीचर कि सबके सामने क्वेश्चन पूछ के मेरी जलील कर रहा है, तो वो गलत चीज़ें हैं। और क्या पता वो लड़का सच में ऐसा ही भावना से पूछ रहा हो कि मज़ा लें सर का, तो वो लड़का भी गलत कर रहा है। समझ पा रहे बातों को। तो ये जो चीज़ें हैं, कर्म जो है बेटा किसी को भी नहीं छोड़ता है, कर्म का फल उचित समय पर आने पर हर इंसान को मिल ही जाता है। और इसका फल में देर तो होता ही दिखता ही है, देर होता दिखता है कि कोई ऐसे कर्म हो गए कि जैसे वो कौआ गधा था तो इसमें मनुष्य जन्म में पा करके कर्म पाए, कोई कोई तो इसी जन्म में तत्काल मिल जाता है, तत्काल मिलता ही है। कैसे मिलता है सर? सर ऐसे तो कोई आप ऐसा प्रश्न कर सकते हो कि सर ऐसे तो कोई भी कहेगा कि अरे पूर्व जन्म किसने देखा, चलो खाएं पिएं मज़ा लें, गलत काम करें, पता नहीं अगले जन्म होता भी है कि नहीं होता है। कोई ऐसा भी कह करके इसको टाल सकता है, जबकि ये गलत है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत साल बहुत पुरातन हूँ, मैं सूर्य को ये ज्ञान का उपदेश दिया हूँ, वस्तु मनु को दिया हूँ। अर्जुन कहते हैं ना कि आप तो अभी के जन्म में हैं,
और आपने सूर्य को ये गीता का ज्ञान उपदेश कैसे दे दिया? तो बोले कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुझको नहीं याद है लेकिन मुझको पता है। यानी बहुत से जन्म हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जन्म होते हैं, अगले जन्म, पिछला जन्म, ये सब होता है मनुष्यों का। समझ रहे हो? ये प्रमाणित होता है गीता से कि ये होते हैं। और कई ऐसे ऊंच सिद्ध महापुरुष हैं, वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म की साधना करा करके तुम्हें पूर्व जन्म में तुमने क्या किया है क्या नहीं, वो सब तुमको अनुभव भी करा सकते हैं। ऐसे भी होते हैं महात्मा लोग। तो इसमें जो है मैं ये कहना चाहता था कि जो भी आप मतलब कर्म कर रहे हैं, वो आप सावधानी से, सतर्कता से हो करके कर्म करें। इसके विषय में हम लोग अब आगे फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है।